बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर, आज लेक्चर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 14 का। और इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट जो आपकी एक्सरसाइज में से था वो मैंने आपको होमवर्क दिया था। आज हम न्यूमेरिकल ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ यूँ है, डिटरमिन द एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन y hat is equals to a plus bx in each of the following cases 1, 2, 3 and 4 डिफरेंट केसेस आपको दिए गए हैं। इन चारों केसेस में आपने y hat is equals to a plus bx लीस्ट स्क्वायर लाइन फिट करनी है। तो पहला पार्ट देखते हैं। पहले पार्ट में हमें देखें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, n इज़ इक्वल्स टू 10, समीशन x 20, समीशन y 260, समीशन x y 3490, समीशन x स्क्वायर 3144। ओके, ये पार्ट 1 का सल्यूशन है। जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है उसके अकॉर्डिंग लाइन फिट करनी है। उसके देखना ये है कि जो हमें चीज़ें गिवन हैं उसके हिसाब से बी का कौन सा फार्मूला हम लगाएंगे। जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग बी का जो फार्मूला लगता है वो n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई और डिवाइज़र में है n समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर। जहाँ जहाँ पर जो चीज़ पड़ी हुई है वो पुट कर दी है, इसको सॉल्व किया है, तो हमारा जो आंसर आया है बी वाई ऑन एक्स लिखने का मतलब ये है कि वाई इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सॉल्व किया है तो आंसर आया है 0.9458। नेक्स्ट हमने ए निकालना था। ए का फार्मूला जो आप आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं ऑलवेज़ यही रहेगा। वेरिएशन हमेशा बी के फार्मूलों में आएगी, ए के फार्मूले में कोई वेरिएशन नहीं है। ए का फार्मूला एज इट इज़ रहेगा, समीशन वाई माइनस बी समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन हमें दी गई थी वो हमने पुट की है और आंसर आ गया है 24.11। तो पार्ट 1 की जो हमारी एस्टिमेटेड लाइन आई है वो है वाई हैट इज़ इक्वल्स टू 24.11 यानी ए प्लस 0.9458x यानी y हैट इज़ इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स फिट करनी थी। तो a की जगह पे a की वैल्यू पुट की और b की जगह पे b की वैल्यू पुट की। ओके, अब यहाँ पर सेकंड पार्ट देखें। n 100 दिया हुआ है, x बार 125 दिया हुआ है, y बार 80 दिया हुआ है, समीशन एक्स वाई हमें दिया हुआ है 174.25 और समीशन एक्स स्क्वायर दिया हुआ है 1585,000। अब इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बी का जो फार्मूला अप्लाई होगा हमने वो अप्लाई करना है। देखें, सेकंड पार्ट मैंने सॉल्व किया हुआ है। एक्स बार के अंदर समीशन एक्स छुपा हुआ होता है, इसी तरह वाई बार के अंदर समीशन वाई छुपा होता है। ये जो रिलेशन हमने यूज़ किया है ये आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ है कि अगर एक्स बार गिवन हो और एन की वैल्यू का भी हमें पता हो तो हम समीशन एक्स निकाल सकते हैं। इसी तरह से वाई बार 80 दिया हुआ है तो समीशन वाई 8000 आ जाए। अब आपके पास सारी चीज़ें गिवन है जो आप बी के इस फार्मूले में पुट करो, ए के इस फार्मूले में पुट करो और ए एंड बी की वैल्यूज़ निकाल लो। सो ये डू योर सेल्फ लिखा हुआ है, ये आपका होमवर्क है, ये आपने खुद से अटेम्प्ट कर लेना है। थर्ड पार्ट देखें। एक्स बार दिया हुआ है 52, वाई बार दिया हुआ है 237। अब आपको कुछ नई चीज़ दी हुई है, समीशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर दिया हुआ है 2800 और ये दिया हुआ है समीशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार 987। अच्छा, अब जो मैंने आपको पहले लेक्चर दिया था उसमें बी के फार्मूले में काफ़ी वेरिएशन थी। वो एक पेज मैंने इंसर्ट किया था स्लाइड में,
लेक्चर नंबर 3 या लेक्चर नंबर 4 में था, आप उसको काइंडली चेक कर लीजिएगा। बी के फार्मूलों में जो वेरिएशन थी वो बी के पूरे फार्मूले की एक लिस्ट थी जो जो इस्तेमाल होते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो ये देखें, सोल्यूशन है थर्ड पार्ट का। बी का ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, ये है समीशन एक्स माइनस एक्स बार वाई इंटू वाई बार, और क्योंकि वाई ऑन एक्स है इसलिए समीशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, जो सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन है एक्स का वो नीचे आएगा। वैल्यूज़ पुट कर दी, आंसर आ गया 3.525। ए के फार्मूले में कोई चेंज नहीं है। ए के फार्मूले की वाई बार माइनस बी एक्स बार लिख लें या समीशन वाई माइनस बी समीशन एक्स ओवर एन लिख लें, बात एक ही है। तो मोर लाइकली अगर आपको एक्स बार या वाई बार की वैल्यू गिवन हो तो हम वाई बार माइनस बी एक्स बार वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं। फिटेड लाइन जो हमारे पास आई है वो है वाई हैट इज़ इक्वल्स टू 53.68 प्लस 3.525 एक्स। थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन है, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद देखें फोर्थ पार्ट भी इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ पार्ट में कुछ डिफरेंट इंफॉर्मेशन गिवन है। एन 8 दिया हुआ है, एक्स बार 7 दिया हुआ है, वाई बार 5 दिया हुआ है, समीशन एक्स वाई 364 दिया हुआ है, समीशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर 132 दिया हुआ है। अब हमने ये देखना है कि ये वाली इंफॉर्मेशन के मुताबिक कौन सा बी का फार्मूला हमें सूट करेगा। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये इसका सॉल्यूशन है फोर्थ, सारी इन्फॉर्मेशन ऊपर गिवन है बच्चों। इसके अंदर एक हिंट मैंने इस्तेमाल किया है, देखें, जो बेसिकली ये आपने फर्स्ट ईयर में पे पढ़ा हुआ है, समीशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, अगर हम इसको ओपन करें तो ये चीज़ समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर ओवर एन के बराबर होती है। ठीक है, अगर मैं दोनों साइड्स पे एन को प्रोडक्ट कर दूं तो ये चीज़ बन जाएगी एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर। अब बी का जो फार्मूला मैंने लिखा है वो अगर आप नीचे देखो तो लिखा हुआ है एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई, और डिवाइज़र में क्योंकि एन समीशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर, यानी कि जो बी के डिनोमिनेटर में हमने चीज़ लिखी हुई है वो एक्चुअली उस पुरानी चीज़ के ही बराबर है जो बी का आप पुराना फार्मूला इस्तेमाल करते रहे। जैसे मिसाल के तौर पर आप सोल्यूशन नंबर 2 की तरफ जाओ ज़रा, या 1 की तरफ ही चले जाओ, देखो इसके डिनोमिनेटर में जो चीज़ लिखी हुई है एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर, ये चीज़ एक्चुअली अब किसके बराबर आ रही है, एन इंटू समीशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो उस चीज़ को उसके बराबर अगर ये है तो हम इसको रिप्लेस करके लिख सकते हैं, और ए का फार्मूला तो वही रहेगा। अब आपने क्या करना है, बी के इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है जो आपको ऊपर इंफॉर्मेशन दी गई, और आपने ए और बी की वैल्यूज़ निकाल लेनी। ये भी मैंने डू योर सेल्फ लिखा है क्योंकि सारा हिंट फार्मूला मैंने तैयार कर दिया है, जस्ट आपने इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है। स्टूडेंट्स, ये पार्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भी थोड़ी सी फार्मूले में थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है, इसमें आपको थोड़ी सी अमेंडमेंट करनी पड़ती है फार्मूले में। आपने इस पूरे क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से खुद बाय हैंड सॉल्व करना है। जहाँ से नहीं समझ आएगी आपकी हेल्प के लिए ये सोल्यूशन भी है। मज़ीद ग्रुप में आप मुझे टेक्स्ट कर दें, ग्रुप में आप मुझे सोल्यूशन सेंड कर दें जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह अगले क्वेश्चंस देखेंगे। तब तक थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।